अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और काफ़ी अरसे के बाद एक दूसरा ऑक्शन आने जा रहा है 25 अक्टूबर को, मंगल के दिन 11 बजे। और ये कस्टम इंटेलिजेंस वालों का ऑक्शन है। कस्टम इंटेलिजेंस स्टेट वेयर हाउस रावलपिंडी और कश्मीर हाईवे पे नस्ट के सामने बिल्कुल G12 4 के पास इनका वेयर हाउस है। वहाँ पर आप ये गाड़ियाँ चेक कर सकते हैं। जहाँ पे जो लोग पहले इस ऑक्शन पे गए थे उनको इस वेयर हाउस का एड्रेस का पता है। अगर फिर भी आपको कोई मसला वगैरह होता है तो नीचे इनका लैंडलाइन नंबर दिया गया है 0512890960। तो वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे लोकेशन वगैरह पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। गाड़ियों के बारे में अगर बात करें तो इसमें काफ़ी गाड़ियाँ हैं, जैसे कि रेंगलर जीप आई हुई है 2015 मॉडल, वाइट कलर की है। आगे मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। उसके बाद टोयोटा प्राडो है 96 मॉडल, 97 मॉडल जो 90 सीरीज़ आती है। और उसके बाद 2006 का मॉडल है 120 सीरीज़। इसके बाद टोयोटा लैंड क्रूज़र की 99 मॉडल भी आई हुई है, 2000 मॉडल भी आई हुई है जो कि फेसलिफ्ट हुई है, सिग्नस जिसको हम कहते हैं। उसके बाद टोयोटा सर्फ की 97 मॉडल और 2000 मॉडल और 2006 मॉडल की इस गाड़ियाँ हैं इसमें। उसके बाद मर्सिडीज़ की एक कार है 2007 मॉडल, टोयोटा मार्क एक्स 2002 और 2005 मॉडल है। टोयोटा एक्सियो की दो गाड़ियाँ हैं, 2007 का मॉडल है और 2011 का मॉडल है। टोयोटा प्रीमियो की एक गाड़ी है 2005 मॉडल। टोयोटा प्रियस 2010 मॉडल, 2012 मॉडल की दो गाड़ियाँ इसमें। टोयोटा पासो की 2004 और 2010 दो मॉडल की गाड़ियाँ इसमें है। टोयोटा विट्स की 5 गाड़ियाँ है 2005, 2008, 2009, 2010 और 2011। टोयोटा फिल्टर 2004 मॉडल है। इसमें टोयोटा क्रॉन भी है, 2009 का मॉडल है। टोयोटा हाईएस है, 2003 का मॉडल है। टोयोटा हैरियर है, 2005 का मॉडल। टोयोटा अक्वा 2012-2013 का मॉडल है। मित्सुबिशी पिजारो 2003 का मॉडल है। BMW 5 सीरीज़ 2009 मॉडल है। मीरा है 2012 का मॉडल। स्विफ्ट 2006 2007 का मॉडल है। होंडा क्रॉस रोड है जो इससे पहले भी ऑक्शन में आ चुका था, 2007 का मॉडल है। और वो गाड़ी भी मेरा फ्रेंड है उसके पास है और वो सेल कर रहा है अभी। कंडीशन उसकी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, लेकिन अगर वो आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए मुझसे नंबर वगैरह पूछ लें। इंशाल्लाह मैं इस ऑक्शन के बाद उसकी वीडियो भी बना दूंगा और उसकी डिटेल वगैरह भी यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। चलिए, उसके बाद होंडा सिविक 2002 का मॉडल है, 2007 की रिबॉन है, 2009 की रिबॉन है। यामाहा रेक्सटर 97 मॉडल जो हैवी बाइक है, जो पिछले भी ऑक्शन में आ चुकी थी। और उसके अलावा कुछ सामान है, यानी कि कपड़े है, मोबाइल फ़ोन है और मतलब स्कूल बैग्स, ये सामान है। 24 अक्टूबर को आप जाके ये चीज़ें चेक कर सकते हैं, यानी कि पीर के दिन आप जा सकते हैं और वहाँ पे सब सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने अभी से मेंशन कर दिया कि जो चीज़ें जैसी होंगी उसी तरह आपको मिलेगी। मतलब ये है कि कंडीशन इनकी जैसी है उसी तरह आपको ये चीज़ें मिलेगी। मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि ये तो उस तरह थी। मतलब आप जाएंगे, ख़ुद विज़िट करेंगे तो आपको हर एक चीज़ का आइडिया हो जाएगा। तो अब बात करते हैं रेंगलर की। 2015 का मॉडल है, लॉट नंबर 17 में ये गाड़ी खड़ी हुई है। वाइट कलर की है, कंडीशन वाइज बिल्कुल ठीक है। 3.6 का इंजन इसमें ज़्यादातर आता है। बाकी ये गाड़ी आप चेक कर सकते हैं, बैक से भी चेक करें तो बॉडी वाइज बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में है। बाकी वहाँ पे आप गाड़ी इंटीरियर वाइज और बाकी इंजन वगैरह आप स्टार्ट करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गाड़ी कितने में सेल आउट होगी आगे ऑक्शन। एक और बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ जो नए व्यूवर हैं उनके लिए, कि इस ऑक्शन में गाड़ियाँ और पिछले ऑक्शन में काफ़ी महंगी सेल आउट हो गई थी। एक उसकी वजह ये है कि एक तो इंपोर्ट बंद होगी, या दूसरी बात ये है कि इस पर 10% का टैक्स है। तो वो आप माइंड में लगा लेंगे, आप जितने की भी गाड़ी लेंगे उसका 10% टैक्स उसके ऊपर, और बाकी कुछ जो चार्जेस वगैरह वो देने पड़ेंगे। और बाकी आप गाड़ी खुद चेक कर सकते हैं, जिस तरह होगी, जिस कंडीशन में होगी उसी तरह मिलेगी। अगर लास्ट ऑक्शन की बात की जाए, जो इससे पहले इसमें ये गाड़ी आई हुई थी रेड कलर की, तो वो उस वक्त तकरीबन 62 लाख की सेल आउट हुई थी। तो उससे आप ख़ुद से अंदाज़ा लगाएं कि अब किस प्राइस में जाएगी। अच्छा, अब इस लैंड क्रूज़र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने दो गाड़ियाँ दी हुई कि दो गाड़ियाँ लैंड क्रूज़र की हैं, लेकिन यहाँ पर असल में 3 गाड़ियाँ इन्होंने दी हुई। एक ये मॉडल है, ये 2002 का मॉडल है और इन्होंने 2000 का दिया हुआ। ये डीजल में होगी तो ये 1 HD में होगी 4200, अगर ये पेट्रोल में होगी तो 4700 होगी। ये आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और इसका कलर भी आप चेक कर सकते हैं इंटीरियर वाइज और
सस्पेंशन आप वहाँ पे ख़ुद जाके चेक करेंगे। उसके बाद इस लैंड क्रूज़र की बात की जाए तो ये 2004-5 का शेप है और ये चेक कर सकते हैं, ये ज़्यादातर पेट्रोल में आती है। इंटीरियर आप चेक कर सकें कि ये लेदर में है या फैब्रिक में है, तो उस से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये कितने की सेल आउट होगी। अगर 6 मॉडल की बात की जाए लास्ट ऑक्शन में, तो वो 65 लाख की 65 लाख की सेल आउट हुई थी। उसके बाद ये एक और लैंड क्रूज़र है, लॉट नंबर 30 में खड़ी हुई है, जो कि इन्होंने मेंशन नहीं की हुई, लेकिन ये भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी पेट्रोल में होगी और इसकी कंडीशन भी बिल्कुल ज़ीरो है, पल वाइट में है और इंजन इसका 4700 का होगा 2Z। अगर ये डीज़ल में होती है, डीज़ल में ज़्यादा कम आती है, तो आप चेक कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितने की जाएगी। और लास्ट ऑक्शन से आप इसको कंपेयर करें कि उसमें प्राइस 65-70 के अराउंड अबाउट जाएगी। उसके बाद 10% टैक्स लगा लें तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा रफली। इसी तरह अगर हम प्राडो की बात करें तो इन्होंने 3 प्राडो दी हुई है, लेकिन असल में यहाँ पर 97, 98 और 99 की 3 है। 16 नंबर लॉट में ये खड़ी हुई है, 97, 98 मॉडल आती है, ये आप चेक कर सकते हैं, कंडीशन इसकी थोड़ी सी रफ़ है। उसके बाद लॉट नंबर 36 में एक और 96 मॉडल खड़ी हुई है, आप ये चेक कर सकते हैं। इन्होंने 2 मेंशन की थी, लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ 3 हैं, 2 ग्रीन कलर की है और एक दूसरी आती है जो सिल्वर कलर की आती है, लॉट नंबर 19 में खड़ी हुई है। आप चेक कर सकते हैं, इसकी कंडीशन थोड़ी सी रफ़ है बाहर से। इंजन वाइज ये 1KD होगा या 1KZ होगा या 3RZ अगर ये पेट्रोल में होती है, तो इसमें ये आती है 90 सीरीज़ है। उसके बाद 120 सीरीज़ की एक गाड़ी है, लॉट नंबर 18 में खड़ी गाड़ी, बिल्कुल साफ़ है और ये 2700 पेट्रोल में होगी या तो ये 3000 सीसी में होगी। और अगर ये 121 सीरीज़ है तो ये 4000 सीसी में होगी 1GR वाली। अगर इसके पार्ट्स वगैरह आप को कोई मसला हो रहा है या आपको कहीं से मिल नहीं रहे, तो ये इसके पार्ट्स वगैरह मेरे पास मिल जाएंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी। लेकिन इसकी रेंज जो है प्राइस की, वो भी 50 और 270 के दरमियान होगी, तो उससे आप आइडिया लगा लेंगे इसकी कंडीशन और इसके इंजन और सस्पेंशन वाइज से। अब बात करते हैं टोयोटा सर्फ की, 96 का मॉडल है, लॉट नंबर 34 में खड़ी हुई है और इसमें भी 1KZ और 3RZ ये इंजन आते हैं। तो ये अगर डीज़ल में होगी तो उसमें होगी, बाकी कंडीशन वाइज आप चेक कर सकते हैं। जिस तरह पिक्चर में है ये बिल्कुल गाड़ी उसी तरह होती है, लेकिन अंदर से आप चेक कर सकते हैं। ये दूसरी सर्फ है जो पिछले ऑक्शन में आई हुई थी, लेकिन ये विड्रॉ हो गई थी, ये सेल आउट नहीं हुई थी, तो होपफुली इस बार ये सेल आउट हो जाएगी। ये भी 97, 98 का मॉडल है। इसके बाद 2006 का मॉडल है, ब्लैक कलर की गाड़ी, ये बिल्कुल साफ़ है, क्लीन है। पिछले ऑक्शन में भी ये नज़र आई थी, लेकिन उसमें ये सेल आउट नहीं हुई थी। अभी आ गई ये लॉट नंबर 44 में खड़ी हुई है और ये 3400 सीसी में आएगी, तो 5VZ पेट्रोल में होगी। और अगर ये 1KD में होगी तो 3000 में होगी डीज़ल में। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं, सीट्स, फैब्रिक्स वगैरह और सस्पेंशन वगैरह, इससे आपको प्राइस रेंज का आइडिया हो जाता है, जिस तरह आजकल मार्केट में इसकी प्राइस चल रही है। अब अगर मर्सिडीज़ की बात की जाए तो एक मर्सिडीज़ उन्होंने मेंशन की हुई है, 2007 का मॉडल, लॉट नंबर 5 में ये खड़ी हुई है। और लेकिन गाड़ियाँ यहाँ पर इनके पास 2 हैं, इन्होंने लिस्ट अपडेट नहीं की हुई, ये आप चेक कर सकती हैं, 2007 का मॉडल है। और इसके बाद ये है 2003-4 का मॉडल, 22 नंबर लॉट में खड़ी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये गाड़ियाँ 2 हैं। अब अगर बात प्रियस की जाए तो लास्ट ऑक्शन में जो 14 मॉडल की प्रियस थी वो 35 लाख की सेल आउट हुई थी, जो कि छोटी गाड़ियों में सबसे महंगी गाड़ी थी। अब 10 और 11 का मॉडल है इसमें, ये आप चेक कर सकते हैं, इसके फ्रंट साइड है और वो बैक साइड थी। और एक इसमें 10-11 का मॉडल है, तो इसकी प्राइस रेंज अगर बात की जाए तो ये गाड़ियाँ तकरीबन 25 लाख से ऊपर जाएंगी, 25-23, और उसके बाद टैक्स वगैरह डाल के ये 41 नंबर लॉट में ये गाड़ी खड़ी हुई है। कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, लेकिन इससे जो पहले गाड़ी थी वो इससे थोड़ी सी अप जाएगी। उसके बाद 2002 का मॉडल की होंडा सिविक है, कैट आई, और आप इस चेक कर सकते हैं, कंडीशन इसकी बिल्कुल रफ है। लास्ट सेक्शन में इस तरह की एक गाड़ी आई हुई थी और वो तकरीबन कोई 10 लाख के राउंड अबाउट सेल आउट हुई थी। उसके बाद है रिबॉन 2007 का मॉडल, इसमें ये अवेलेबल है इस ऑक्शन में, ये भी आई हुई है और ये भी तकरीबन 13 और 14 के आसपास लास्ट ऑक्शन में सेल आउट हुई थी। उसकी वीडियो आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, और कंडीशन पे डिपेंड करता है कि इसकी कंडीशन कैसी है। मैं एक आइडियन से बता रहा होता हूँ कि इसका ये आइडिया है, ये है, इसका यही मतलब ये नहीं होगा कि अगर मैं जो बता रहा हूँ तो वो उसकी फ़िक्स प्राइस होगी। वो जब वहाँ पर बोली होगी तो उस हिसाब से आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि गाड़ी कितने की जाएगी, और कंडीशन पे डिपेंड करता है कि इसका कंडीशन क्या है। अगर कोई गाड़ी ऐसी खड़ी हुई है जिसका कोई पता नहीं लग रहा, तो वो उसे आप जज नहीं कर सकते। अगर लाइक उसका इंजन वगैरह या स्टार्ट नहीं होती, तो उस हिसाब से आप उसके जो इंजन के जो माइंड में रख के उससे कम पैसे में जो गाड़ी आप उठाना चाहते हैं, तो उस तरह आप उसका रेट दें। इसके बाद है टोयोटा हैरियर 2005 का मॉडल है,
और ये गाड़ी अगर इसकी बात की जाए तो इसका प्राइस है, इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी के जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है पाकिस्तान में वो काफ़ी ज़्यादा कम है और ये मिलता नहीं है। तो उस हिसाब से आप गाड़ी चेक करके इसके रेट लगाएं। अब अगर हम क्रॉस रोड की बात करें, लॉट नंबर 35 में खड़ी हुई वाइट कलर की है, कंडीशन वाइज बिल्कुल ओके है और आप चेक कर सकते हैं। अगर इस गाड़ी के बारे में मैं आपको बताऊं तो लास्ट ऑक्शन में एक गाड़ी इसी तरह थी, वो तकरीबन कोई 32-31 के अराउंड सेल आउट हुई थी, उस पर टैक्स वगैरह, तो वो मेरे फ्रेंड ने ली थी। अगर आप उसके बारे में इंटरेस्टेड है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो ऑक्शन से गाड़ी नहीं उठा सकते क्योंकि पेपर वर्क और ये इनका इशू होता है, तो मेरे दोस्त के पास ऐसी गाड़ी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, वाइट कलर की है, 2007-8 का मॉडल है। तो वो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह उसका पोस्ट यहाँ पे अपलोड करूँगा, उसके बारे में जो डिटेल्स वगैरह है। और अगर फिर भी किसी को नहीं है तो मैं उनका नंबर वगैरह आपसे शेयर कर देता हूँ और डिमांड वगैरह, या इससे अच्छा है कि मैं यहाँ पर पोस्ट कर दूँ तो सबको आइडिया हो जाएगा। अगर कोई इस तरह गाड़ी लेना चाहता है तो वो गाड़ी अवेलेबल है, होंडा क्रॉस रोड है, 2008 का मॉडल है। तो तकरीबन इसकी प्राइस ब्रैकेट 30 से लेकर 33 के दरमियान जाएगी। दूसरी वाइट कलर की गाड़ी है टोयोटा प्रीमियो, 2005 का मॉडल है और कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, बस ओके कंडीशन है। बाकी इंजन वाइज वगैरह आप चेक कर सकते हैं, इंटीरियर वाइज, और इसकी प्राइस रेंज भी 20 से 25 के दरमियान जाएगी। उसके बाद फील्डर है 2003 का मॉडल, 2 का मॉडल, इसकी कंडीशन थोड़ी सी रफ़ है, तो ये गाड़ी भी आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये गाड़ी की क्या प्राइस वैल्यू होगी और ये गाड़ी कितने में सेल आउट होगी, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा। उसके बाद एक्सियो 2010-11 मॉडल, लॉट नंबर 42 में खड़ी हुई, आप भी चेक कर सकते हैं। ये गाड़ी भी आप वहाँ पे चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये गाड़ी भी इस ऑक्शन में आई हुई है और इसकी प्राइस रेंज भी यही 30 के आसपास ही रहेगी। उसके बाद 2007-8 मॉडल है और ये गाड़ी भी आप चेक कर सकते हैं, 8 नंबर लॉट में खड़ी हुई है। गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल ओके है और बाकी आप कंडीशन पे डिपेंड करता है कि इसकी कंडीशन कैसी है। गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि इंजन वाइज और सस्पेंशन वाइज कैसी है। अब अगर विड्स की बात करें तो लॉट नंबर 21 में ये विड्स खड़ी हुई है, 2006-7 का मॉडल है। लॉट नंबर 15 में वाइट कलर की विड्स खड़ी हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये भी 7-6 का मॉडल है। उसके बाद ये दूसरी खड़ी हुई है, ब्लैक कलर की है, ये भी 6-7 का मॉडल है। और इसके साथ साथ एक और आती है लॉट नंबर 13 में वाइट कलर की, ये भी चेक कर सकते हैं, ये भी 2003-4 का मॉडल है। कंडीशन आप जाके वहाँ पे चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और एक दूसरी है 8-9 का मॉडल है, लॉट नंबर 12 में ये खड़ी हुई है, आप कंडीशन चेक कर सकते हैं। बाकी आप चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप गाड़ी के इंटीरियर और एक्सटीरियर वगैरह चेक कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये गाड़ी कितने में सेल आउट होगी और ये कितने में हम गाड़ी ऑक्शन से उठा सकते हैं। अब अगर एक्वा की बात करें तो 2012 और 2013 का मॉडल है, आप ये चेक कर सकते हैं, वाइट कलर की गाड़ी है। पिछले ऑक्शन में भी काफ़ी एक्वा आ चुकी थी और इस ऑक्शन में भी है, आप ये चेक कर सकते हैं। लॉट नंबर 39 में ये मॉडल 2012 का मॉडल खड़ा हुआ है। अगर इसकी प्राइस रेंज की बात करें, पिछले ऑक्शन को कंपेयर करें तो तकरीबन 22-23 से लेकर 28 लाख तक गाड़ियाँ चली गई थी जो सेल आउट हुई थी 38 में। अगर आप इसको कंपेयर करें तो 22-23 इसकी जो है ना मेन प्राइस होगी। बाकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि और मॉडल पे करता है कि वो गाड़ी कितने में जाएगी, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा। और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पिछले ऑक्शन को और इसको कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये गाड़ियाँ ऑक्शन में किस प्राइस पे जा रही हैं और हमें किस प्राइस पे लेनी चाहिए। इसी तरह 2 पासों की गाड़ियाँ भी इसमें अवेलेबल हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। वाइट कलर की है, लॉट नंबर 11 में खड़ी हुई है, ये आप इसके में ख़ुद चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इसकी कंडीशन। और एक दूसरी खड़ी हुई है सिल्वर कलर की, और ये गाड़ी भी 500 के आगे ही बिल्कुल खड़ी हुई है, आप जाके चेक करेंगे तो इसका भी प्राइस रेंज आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद सुजुकी स्विफ्ट है, 2007 और 8 का मॉडल, लॉट नंबर 33 में एक खड़ी हुई है, वाइट कलर की, दूसरी चेक कर सकते हैं, सिल्वर कलर की है, 31 में इसकी कंडीशन थोड़ी सी रफ़ है और ये आप बाकी चेक कर सकते हैं इसकी कंडीशन, इंटीरियर वाइज खुद जाके चेक करेंगे। और मीरा की एक 2007 मॉडल की ब्लैक कलर की लॉट नंबर 28 में खड़ी हुई है, आप चेक कर सकते हैं इसकी कंडीशन वाइज और सस्पेंशन और इंजन वाइज आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि ये गाड़ी कितने में जाएगी। अब अगर मार्क एक्स की बात की जाए तो 2002 और 2005 का मॉडल है, लेकिन यहाँ पर एक ही पिक्चर है 2003, 4, 5 मॉडल वाली, वाइट कलर की है, लॉट नंबर 25 में खड़ी हुई है। ये 4GR में होगी तो 2500 में होगी, बाकी वो आप जाके चेक करेंगे, आप इसका बॉनेट वगैरह और इंटीरियर वाइज चेक करेंगे कि ये कौन से वेरिएंट में है और आपको उससे प्राइस का आइडिया हो जाएगा कि ये गाड़ी कितने में
ऑक्शन में जाएगी। पिजारो की बात की जाए तो 2004 का मॉडल है पिजारो और लॉट नंबर 29 में खड़ी हुई है, लेकिन बिल्कुल इसका कोई आइडिया नहीं है कि ये कौन से वेरिएंट वाली है और इसका फ्रंट कौन सा है। लेकिन वहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये गाड़ी कौन से वेरिएंट वाली है और ये डीजल में है या पेट्रोल में है। तो ये फ़र्स्ट टाइम ऑक्शन में पिजारो की कोई गाड़ी आई हुई, इससे पहले कोई भी गाड़ी पिजारो की नहीं आई हुई थी। तो होपफुली ये फ़र्स्ट अटैम्प्ट में सेल आउट हो जाएगी। ये BMW 5 सीरीज़ 2009 मॉडल है, लॉट नंबर 23 में खड़ी हुई है इस ऑक्शन में। ये भी अवेलेबल है और ये आप चेक कर सकते हैं, कंडीशन इसकी मिंट कंडीशन है। बाकी इसका आप आइडिया लगा सकते हैं, वहाँ पे चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। 24 अक्टूबर को आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं इस गाड़ियों को। बाकी आप ये गाड़ी चेक कर सकते हैं, टोयोटा क्राउन है 2009 मॉडल, हाइब्रिड वेरिएंट है। बाकी ये गाड़ी आप वहाँ पे जाके चेक करेंगे कि अंदर से लेदर है या फैब्रिक है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये गाड़ी कितने में जाएगी। और इसकी प्राइस ब्रैकेट जो पिछले ऑक्शन से देखा जाए तो तकरीबन 50 से ये गाड़ी ऊपर जाएगी। बाकी इस पर डिपेंड करता है कि इसकी कंडीशन कैसी है इंजन वाइज और सस्पेंशन वाइज, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। अब IS की बात करें तो ये 2003 मॉडल IS एम्बुलेंस है, लॉट नंबर 26 में खड़ी हुई है और ये गाड़ी भी इस ऑक्शन में सेल आउट है और ये आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल मिंट कंडीशन है। बाकी वहाँ पे आप जाके चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और इस ऑक्शन की लास्ट यामाहा ड्रैगस्टर 97 मॉडल, लॉट नंबर 9 में ये बाइक खड़ी हुई है और इसकी प्राइस रेंज की बात की जाए तो ये तकरीबन 4, 5, 6, 7 लाख से ऊपर ये नहीं जाएगी और अगर टैक्स वगैरह डालें तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अब अगर बात की जाए टैक्स की तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसके टैक्स का क्या हिसाब होता है, तो 10% टैक्स है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई भी गाड़ी लेते हैं 20 लाख की, तो 10% का टैक्स डालेंगे तो 22 लाख हो जाएगा। तो 10% का टैक्स है, जितनी अमाउंट है उस पे 10% टैक्स खुद डालें और कैलकुलेशन करें। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं और वो सारा प्रोसीजर वो आपको वहाँ पे समझा देंगे। और 25 अक्टूबर को इनकी जो बोली है वो स्टार्ट होती है। हर एक गाड़ी की नंबर के वाइज से होती है, जिस तरह इन्होंने लॉट नंबर लिखे होते हैं उस हिसाब से होती है। और इनका जो बोली का अंदाज़ होता है वो ऐसे होता है कि 5,000 से ऊपर जाती है या ज़्यादातर 25,000 पे जाती है। कि मिसाल के तौर पे इस बाइक की बोली 2 लाख से शुरू होगी तो 2,05,000, 2,10,000, ज़्यादातर ये होता है कि 2,25,000, 2,50,000, 2,75,000, 3 लाख, तो उस हिसाब से बोली की जाती है। दूसरे कुछ भाई ये पूछा करते हैं कि इस ऑक्शन में हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते, तो ये बिल्कुल फ्री है। हर कोई इस ऑक्शन पे जा सकता है, हर कोई इसके लिए क्वालिफ़ाई कर सकता है। इसके लिए कोई भी शर्त वगैरह कुछ भी नहीं है, बस वहाँ पे आपको SOP वगैरह फॉलो करनी है। उसके बाद जो पेमेंट का हिसाब होता है, मतलब कि ये बाइक आपकी निकल आती है 5 लाख की, आपकी लास्ट प्राइस है और वो लॉक कर देते हैं, तो उस हिसाब से आपको 10% या 50% को वहाँ पे पेमेंट देनी होगी। तो वो आपको वो लेटर वगैरह इशू कर देंगे, तो फिर कुछ दिनों के बाद, हफ्ते के बाद वो आपको दे देते हैं और साथ लेटर भी दे देते हैं। तो फिर किसी भी शहर से अगर आप रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आपके पास वो लेटर होता है, तो आप उससे करवा सकते हैं और ब्रांड न्यू नंबर मिलता है। जैसे कि अभी 2022 है तो 2022 का ही नंबर आपको मिलेगा, कोई और नंबर आपको नहीं मिलेगा, तो उससे लिए आपको आसानी हो सकती है। दूसरी बात मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं कि गाड़ी वहाँ पर हम जाके चेक करते हैं तो वो ऐसी होती है। तो बिल्कुल अगर आप इस वेयर हाउस पे जाएंगे तो ये बिल्कुल मेन सिग्नल के साथ ही आता है ऊपर साइड पर। तो वहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो गाड़ियाँ बिल्कुल क्लोज़ खड़ी हुई हैं, आप गाड़ी का दरवाज़ा वगैरह खोल नहीं सकते, उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो कस्टम इंटेलिजेंस वालों का ऑप्शन होता है वो ये होता है कि आप गाड़ी आप स्टार्ट वगैरह कुछ लॉक होती हैं, तो उससे आपको एक बड़ा मसला ये होता है कि आप गाड़ी का पता नहीं लगा सकते कि ये गाड़ी की कंडीशन कैसी है अंदर से। दूसरी बात ये कि अगर कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो उसका क्या हिसाब होता है, तो आपको कोई समझ नहीं आती। इन्होंने तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया होता है कि ये गाड़ी जैसी है वैसी ही आपको मिलेगी। तो उससे ये है कि ऑक्शन अगर बाहर मुल्कों में होते हैं, हर जगह होते हैं, वहाँ पे गाड़ी आप एक एक चीज़ चेक कर सकते हैं और एक एक चीज़ का आपको आइडिया होता है कि ये कैसी है। दूसरी बात ये कि अगर पिक्चर की बात की जाए तो ये सिर्फ एक आधी पिक्चर लगा देते हैं, बैक से लगा देते हैं, तो इससे
कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता कि ये गाड़ी कैसी है और इसकी कंडीशन कैसी है। अगर बाहर बात की जाए तो एक एक गाड़ी की तकरीबन कोई मिनिमम 50 पिक्चर होती हैं, जिससे गाड़ी का आइडिया लगा दिया जाता है कि ये कैसी है और इसकी कंडीशन कैसी है। अगर कोई बंदा सिर्फ लेने आता है, मतलब वो इंस्पेक्शन का उसके पास टाइम नहीं होता और वो सिर्फ बोली के लिए पहुंच जाता है, तो उसके पास पिक्चर इतनी ज़्यादा होती है जिससे उसको आइडिया हो जाता है कि ये गाड़ी मैंने सारी चेक कर ली है पिक्चर से, मुझे आलमोस्ट 70% आइडिया हो गया कि इसकी पिक्चर हर जगह सस्पेंशन से लेकर इंजन और इंटीरियर के हर एक और बैक साइड और पीछे अगर टाइल्स वगैरह रिम्स की बात की जाए तो हर एक चीज़ का उसको आइडिया हो जाता है। तो वो जाके चेक कर लेता है, तो उसको प्राइस जो देनी होती है जो उसके माइंड में होती है, जो उसने माइंड बनाया होता है, तो वो उसके माइंड में चल रहा होता है। अब यहाँ पे ये कि ये अगर आप चाहते हैं तो कोई गाड़ी ओपन नहीं होती, तो किसी की कीज़ वगैरह नहीं होती, कोई आप चेक नहीं कर सकते कि ये गाड़ी की कंडीशन कैसी है, अंदर इंटीरियर इसका कैसा है। अच्छा, अगर इंटीरियर वगैरह आप इस तरह चेक भी कर लेते हैं, शीशा उसका ओपन होता है, तो चले एक 20% का आपको आइडिया हो जाता है कि यार इस पर इतना ख़र्चा आ जाता है या मैं इस पे इतने लगाऊंगा तो ये ठीक हो जाएगा। इसको एक अलग रखा जाता है, लेकिन मेन जो चीज़ है वो इंटीरियर नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे एक सीट ख़राब है या चारों सीटें ख़राब है तो आप आइडिया लगा लेंगे कि इसकी सीट्स 30-40 हज़ार की आ जाएगी। एक मैं जनरल सी बात कर रहा हूँ। अगर उसी तरह आप इंजन की बात करें तो अगर इंजन कोई ख़राब होता है, मतलब कीज़ वगैरह नहीं होती या गाड़ी की बैटरी डेड होती है, उसमें बैटरी नहीं होती, तो आप उसको कैसे स्टार्ट करेंगे? आपको आइडिया कैसे होगा कि मैं इसका जो प्राइस है मिसाल के तौर पे, अब एक्वा की बात की जाए तो 22-23 लाख रुपए की गाड़ी है, या दूसरी बात की जाए कि कोई भी गाड़ी है, अब वो हमने एक सोच लिया कि हमने लेनी है 15 लाख रुपए की। 15 लाख की जो मैंने उठानी है उस पर 10% का टैक्स लगा के वो तकरीबन मुझे 17 और बाकी जो नंबर्स वगैरह मतलब 17.5 या 18 की मुझे पड़ जाती है, लेकिन स्टार्ट होती है। अब अगर इंजन वगैरह मैं चेक नहीं करता, सस्पेंशन मैं चेक नहीं करता, तो इंजन अगर उसको बिल्कुल भी कम रखा जाए तो 1 लाख रुपए का इंजन है, छोटी गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, तो 1 लाख रुपए का इंजन है, सस्पेंशन इसी तरह बिल्कुल रफ़ 50 हज़ार, तो 1.5 लाख रुपया उसका वहाँ पर कोई भी जज नहीं कर सकता कि इस पे कितने पैसे लग सकते हैं। अब इन्होंने टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है कि पिक्चर वगैरह पहले आ जाती हैं 2-3 दिन पहले, क्योंकि जो लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान और जो साइड्स एरिया की हैं वो अगर ऑक्शन के लिए आना चाहते हैं तो वो दूर से आके चेक भी कर सकते हैं। लेकिन असल मसला इंस्पेक्शन का जो इन्होंने दिया हुआ है वो ये है कि वो गाड़ी आप उस तरह 100% चेक नहीं कर सकते, सिर्फ आपको ऊपर से आइडिया लगाना होता है कि ये गाड़ी कितने की जाएगी। और उसमें से अगर बात की जाए तो 40 गाड़ियाँ हैं, तो 40 में से 1-2 गाड़ियाँ ऐसी होती कि जो जिनके बॉनेट वगैरह आप ओपन करके चेक कर सकते हैं, और 1-2 ऐसी होती हैं जिसको आप स्टार्ट करके चेक कर सकते हैं कि ये गाड़ी स्टार्ट हो रही है और ये ऐसी है और इसके कंडीशन में आइडिया लगा लेता हूँ। बाकी बिल्कुल ऐसी है जिस तरह लॉस ऑक्शन की बात की जाए, मैं ख़ुद गया हुआ था ऑक्शन पे, तो वहाँ पर वीडियोस वगैरह और चेक करना इस तरह अलाउ नहीं था और गाड़ियाँ सारी लॉक थी। तो ये है कि ये चीज़ें भी इंशाल्लाह ये बेहतर करेंगे तो इंशाल्लाह ऑक्शन बाहर मुल्कों में होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा ऑक्शन होना चाहिए कि बिल्कुल जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिलनी चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट बंद है। तो यही एक वे है कि लोग गाड़ियाँ उठाना चाहते हैं, किसी डीलरशिप से नहीं उठाना चाहते हैं, ख़ुद उठाना चाहते हैं, ख़ुद भी उनको चाहते हैं कि वो ख़ुद बनाएं अपने हाथ से, उनको आइडिया हो कि यार ये गाड़ी कहीं से डैमेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो उनके लिए आसानी होगी। बाकी अगर आप फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।